भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, आज के दिन तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम अधिशास्ता आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ था। आज उनका 299वां जन्म दिवस है। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्राण देवता थे। उन्होंने पावन पुण्य नक्षत्रों में तेरापंथ की नींव रखी कि तेरापंथ दिन दुना रात चौगुना प्रगति करता गया। आज आचार्य भिक्षु का 267वां बोधि दिवस भी है। आज के दिन को बोधि दिवस के रूप में भी स्थापित किया गया है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत त्रिदिवसीय कार्यक्रम तेरापंथ स्थापना दिवस पूर्णिमा के दिन होता है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को। उसके संदर्भ में त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज उसका पहला दिन है, तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा तेरापंथ कन्या मंडल की कन्याओं को, वे मंगलाचरण प्रस्तुत करें। कन्या मंडल। क्वचिदपि न केना पिचलित न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगण समं सोडागाली क्वचन घनमुष्टि प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रतिकृत विरोधः सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदं न लेशः क्लेशाणं समजनि निमेषं सहचर प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे अलब्धेऽप्याहारे सुमतिरचलन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानं तदपि पथि नीते स्थिरमति न कष्टं तत्कष्टं भवति च यथेच्छेत् विकसिता प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे सदा स्वच्छो भावो जिनवचन भावे रपमल कृतादर्शा प्रज्ञा मतिविभवमाक्रम्य सुगता न चेष्यानो निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे न सा काम्या बुद्धि भवति खलु या बन्धनिरता प्रशस्यां तां मन्ये
भवति च यतिश्चेद्विकसिता स्वचैतन्ये निष्ठां प्रशम सुखवृष्टिरनुभव प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे ज्वरो यस्याध्वानं सततमविगानं विहितवान् निराशासन्न्यस्ता सरितिरवितापेन सुतरां प्रकाशः सम्प्राप्तो गहनतिमिरे चैत्यनिलये प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे अगम्यं यन्नाम प्रबलतपसा सञ्चितयशो न शेषा सङ्क्लेशा विलयमुपयान्ति स्मरणत नयन् ॐ ऐं ॐ ॐ अमलमनसारं सवलयं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे मतिसिद्धा शुद्धा भवतु प्रतिबुद्धा प्रतिपलं मनोहित्वा भ्रान्तिं व्रजतु सुखदां शान्तिममलां सदा ह्रीं 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 स्फुरतु नितरां भावनिचये प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। जिनका जीवन संघर्ष में बीता, उन्होंने सत्य के खातिर अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान कर दिया। वे सकारात्मक भावों के समवाय थे। वे कैसी भी परिस्थिति हो उसको अपने अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति स्वामी जी के साथ चर्चा कर रहा था और साथ साथ में अंट संट भी बोल रहा था। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज इससे आप चर्चा क्यों करते हो, ये अंट संट बोलता है, इसे बोलने का भी विवेक नहीं है, आप इससे चर्चा क्यों करते हो। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, बच्चा जब तक छोटा होता है तो पिता की मूंछ भी पकड़ लेता है, पगड़ी भी गिरा देता है, कंधे पे भी चढ़ जाता है, समझ नहीं होती है। परंतु जब समझ आ जाती है, बड़ा हो जाता है, तब वही लड़का पिताजी की सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार जब तक ये साधु के गुणों को नहीं पहचान लेता तब तक अंट संट बोलता है, और जब साधुओं के गुणों को पहचान लेगा तब यही भक्ति भाव से सेवा करेगा। सामने वाला प्रश्नकर्ता आचार्य भिक्षु की सकारात्मक बात सुनकर के नतमस्तक हो गया। तो आचार्य भिक्षु हर परिस्थिति को सकारात्मक भाव से लेते हुए माहौल को और अधिक सरस बना देते थे। तो आचार्य भिक्षु का जीवन हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है, प्रेरणा का निदर्शन लेकर आया है। तो आचार्य भिक्षु जन्म दिवस हम सभी को प्रेरणा देता है कि आचार्य भिक्षु का जो सकारात्मक भाव है वह हर व्यक्ति के भीतर में जागृत हो। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संज्ञान के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार। तो स्वामी के चरणों में श्रद्धा
के दीप जलाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जला उस महापुरुष का सुमिरण कर इच्छित मंजिल को पाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। आषाढ़ी तेरस जन्म हुआ मादीपा का यह स्वप्न फला है धन्य धन्य परिकर सारा शुभ कल्पतरु को पाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप भिक्षु अलबेल आचार्य मर्यादित थी जीवन शैली मजबूत मनोबली भिक्षु के चरणों में शीश झुकाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप अद्भुत अनुशासन गुरुवर का अद्भुत अनुशासन गुरुवर का है विनय समर्पण श्रुतधर का प्रज्ञा साधक महायोग के नित बलि बलिहारी जाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप जला हम सौभाग्य बड़ भाग्य हम सौभाग्य बड़ भाग्य श्री प्रभु का पथ पाया तेरा पथ अधिनायक को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप जलाए हम। ओम। क्योंकि आज के दिन आचार्य भिक्षु को बोधि प्राप्त हुई थी। अगर आज के दिन या यूं के आचार्य भिक्षु को बोधि प्राप्त नहीं होती, उनके मानस में क्रांति नहीं होती, तो शायद ये तेरापंथ भी नहीं होता। बोधि सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण बोधि की प्राप्ति से प्रारंभ होता है। अगर बोधि नहीं होती है तो फिर शुद्धि कैसे होगी? बोधि जरूरी है। तो हर व्यक्ति के भीतर में बोधि जागृत हो, बोधि हो, हर एक को बोधि हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बोधि का वह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था जिसने आचार्य भिक्षु की चेतना को झकझोर कर रख दिया, और वही निश्चय का कारण बनी कि मुझे सत्य के पथ पर चलना है और सत्य पथ पर आगे बढ़ कर के धर्म के शुद्ध स्वरूप को जनता के सामने प्रकट करना है और धर्म के शुद्ध स्वरूप का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो महामना आचार्य भिक्षु के पावन चरणों में भावांजलि अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा भावना अर्पित करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आपका दिया हुआ मार्ग हजारों हजारों लोगों के लिए रोशनी फैलाता रहे और आपके पद चिन्हों पर पूरा धर्म संघ चलते हुए और आगे बढ़ता रहे, प्रगतिमान बनता रहे, दिनों दिन वर्धमान बनता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री से आज के पावन दिवस पर अपने उद्बोधन के लिए। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, जागरण सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है ज्योति का अवतरण, जागृति का शंखनाद। और आज से त्रिदिवसीय कार्यक्रम की प्रारंभ ओम भिक्षु के जाप से शुरू हो गया है। प्रभु महावीर की वाणी है, वो ही जत सुदुल्लहा, बोधि परम सुदुर्लभ है। आचार्य भिक्षु का जीवन उदितोदित था। वे सिंह स्वप्न के साथ अपनी माँ के गर्भ में आए और अंतिम क्षण तक सिंह गर्जना करते रहे। आज के दिन उस दिव्य ज्योति का अवतरण हुआ जिसने जागृति का शंखनाद कर जैन शासन के अध्याय में एक नया इतिहास रच दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी लिखा, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति का आभाव लय आलोक गराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। और आज का दिन एक विशेष दिन है, जन्म दिवस भी है और बोधि दिवस भी है। सर्वप्रथम हम जन्म की चर्चा करेंगे।
आचार्य भिक्षु का जन्म विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन मारवाड़ के कंटाड़ीय क्षेत्र में हुआ। उनके दादा का नाम पाचो जी, काका का नाम प्रेमो जी और पिता का नाम बल्लू जी था। बल्लू जी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम लाछड़ दे था। उनके स्वर्गवास के बाद आचार्य भिक्षु के पिता बल्लू जी ने दूसरी शादी दीपा जी के साथ की। लाछड़ दे के होलो जी नाम के पुत्र हुए। उस समय की व्यवस्था परंपरा के अनुसार होलो जी अलग हो गए। भिकर्ण का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही घर का वातावरण भी चेंज हो गया। घर में होनहार पुत्र आता है। होनहार पुत्र का जन्म होता है तो एक अलग माहौल होता है और पुण्यवान जीव आता है, एक विशेष प्रगति की संभावना रहती है। माता खुश, परिवार खुश और बालक भिकर्ण धीरे धीरे यौवन की दहलीज पर आरूढ़ होता है और परिवार के सदस्यों ने सगाई की बात कही। भिकर्ण जी प्रारंभ से ही अनासक्त चेतना के धनी थे, साधना प्रिय थे, आत्मस्थ थे, स्थित प्रज्ञ थे। भोगावली कर्म समझ लीजिए आप। विवाह के बंधन में बंध गए। सुगुणी बाई पत्नी का नाम, एक पुत्री भी हुई और उसकी भी शादी हो गई। जब दीक्षा की बात आती है, एक बार भिकर्ण जी ने सुगुणी बाई से कहा, धर्मपत्नी से कहा, और उन्होंने खुद ने भी कहा साधना करे, एकांतर तप करे। भिकर्ण जी तो यही चाहते थे। 1 से 2 हो गए। आज की कोई महिला होती तो क्या बोलती, आपको दीक्षा लेना है तो मेरे को खाड़े में क्यों डाला, मेरे को हाथ पकड़ कर क्यों लाए। लेकिन वो भाग्यशालिनी थी और ये भाग्यशाली थे। दोनों के विचार एक हो गए और साधना शुरू हुई। साधना शुरू हुई, एकांतर तप, ब्रह्मचर्य की साधना। परिणाम यह आता है, अचानक पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। जैसे ही पत्नी का स्वर्गवास हुआ, भिकर्ण जी ने सोचा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब प्राण पंखेरु उड़ जाए, सांसों का विश्वास नहीं। एक सांस आया
वापिस दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा, और भावना मजबूत हुई और माँ के सामने बात रखी, माँ अब मैं घर में रहने वाला नहीं हूँ, अब मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। जिसके साथ मैंने शादी की वो भी छोड़कर चली गई, तो जिंदगी का क्या भरोसा है, पल का क्या भरोसा है। तुम्हें अंतराय नहीं देना है। जब भीतर में सत्य जागृत हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, तब तो वो आदमी खोज करता है मुझे कहाँ अच्छा मार्ग मिल सकता है। उसमें अनेक परंपराएं थी, अनेक संप्रदाय थे, और खोज करते करते रघुनाथ जी महाराज की परंपरा उनको सही लगी। उनके सामने बात रखी, मुझे दीक्षा लेना है। अब जैसी दीक्षा का नाम आया, रघुनाथ जी महाराज भी तैयार हो गए। और रघुनाथ जी महाराज ऐसे भी तपस्वी संत थे, ऐसा कहा जाता है पंचोले पंचोले पारना करते थे। और जब वो गृहस्थ में थे तो ऊंचे पद पर थे, हाकिम बैरिस्टर थे, और 700 गांवों के मालिक थे। वो इतना उनका प्रभाव था। महाराज मेरी माँ मोह के वशीभूत होकर मना कर रही है, निषेध कर रही है। तत्काल रघुनाथ जी महाराज तैयार हुए, ओगा रखा, खंडे पर रवाना हुए। और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, दीपाली खुश हुई, आचार्य भगवान पधारे हैं। अरे सामान्य साधु आता है तो भी कितनी खुशी होती है, और विशेष साधु आता है और ज़्यादा खुशी होती है। और गुरुदेव पधार जाते हैं तो पूछो ही मत, और पैर धरती से 4 अंगुल और ऊंचे, मेरे गुरु पधारे, गुरु पधारे, गुरु पधारे। और फिर सेल्फी और लेते हैं, फोटो भी लेते हैं। उस समय फोटो की परंपरा संभवतः नहीं थी उस रूप में। अब जैसे ही घर में पैर रखा, दीपा जी ने वंदना की, महाराज गोची की कृपा कराओ, पानी की आवश्यकता हो, रोटी की आवश्यकता हो, ये आवश्यकता हो। रघुनाथ जी महाराज बोले आज मैं पानी के लिए नहीं आया हूँ, रोटी के लिए नहीं आया हूँ, वस्त्र पात्र के लिए नहीं आया हूँ, ये तो और कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन आज मैं विशेष उद्देश्य के साथ आया हूँ और विशेष मांगने के लिए आया हूँ। जैसे ये बात कही, दीपा जी हकी बकी रहेगी, क्या बात है, मेरे पास क्या देने के लिए है, मैं आज पुत्र मांगने के लिए आया हूँ। जैसी पुत्र की बात कही, दीपा जी बोली महाराज मेरे तो एक ही लड़का है, और जब ये गर्भ में आया तो मैंने सिंह का सपना देखा, और आपके व्याख्यानों से ही मैंने सुना है कि जिसको सिंह का सपना आता है वो चक्रवर्ती जैसा आदमी होता है, प्रभावशाली आदमी होता है। तो मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगी, मैं निषेध करती हूं। रघुनाथ जी महाराज भी कम नहीं थे। तुम जो कह रही हो सही बात है, और 14 सपना जो माताएं देखती नहीं, हर एक की माता नहीं देखती है। तीर्थंकरों की माता, चक्रवर्ती की माता, तुमने सपने देखा है, तुम्हारा सपना निष्फल जाने वाला नहीं है। अनेक बातचीत हुई, आखिर लास्ट में जब दीपा जी ने कहा मेरा बेटा होनहार होगा, आगे जाकर प्रभावशाली होगा, तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा तुम्हारा बेटा होनहार होगा, प्रभावशाली होगा, और ये सिंह की तरह गरजेगा। ऐसी बात कही, और
दीक्षा के लिए माँ तैयार होगी। उससे पहले जो बुआ थी, बुआ ने अंतराय दे दी बातचीत के दौरान ही कि मैं कटारी भोग लूंगी। बिकन जी बोले कोई कटारी तो तीक्ष्ण होती है, पुण्य थोड़ी है, तो तू ऐसी भोंग लेगी। व्यर्थ की बात मत कर, बकवास मत कर। फिर बाद में रघुनाथ जी महाराज ने अच्छी तरह से समझा दिया और दीक्षा की स्वीकृति दे दी। विक्रम संवत 1808 मिक्षरवदी बारस के दिन बगड़ी में आचार्य रघुनाथ जी ने अपने कर कमलों से दीक्षित किया। यह भी एक योग की बात है। आचार्य भिक्षु के पिता ने प्रथम शादी कहाँ की थी? बगड़ी में की थी। आचार्य भिक्षु का ससुराल कहाँ था? बगड़ी में। और एक दृष्टि से देखे तो आचार्य भिक्षु का ननिहाल भी बगड़ी में और दीक्षा भी बगड़ी में। दीक्षा लेने के बाद साधवाचार में सजग रहते हुए जैन आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। आचार्य भिक्षु प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न थे, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे, विलक्षण बुद्धि के धनी थे, ऊर्जावान थे, अतीन्द्रिय चेतना के धारक थे और संगठन शिल्पी थे और निर्मल बुद्धि के धनी थे। वे आचार कुशल थे, विचार संपन्न थे, संस्कारवान थे और व्यवहार में उदारता थी। गुरु का खूब विनय रखते और जो विनय रखता है वही गति करता है, वही प्रगति करता है, वही उन्नति करता है, वही पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। और जिसके भीतर में विनय नहीं है उसके भीतर में कुछ नहीं है एक दृष्टि से। और तेरापन धन संघ में सबसे पहले विनय सिखाया जाता है। और तेरापन धन संघ में दीक्षित होने का मतलब ही है अहंकार और ममकार का विसर्जन, समर्पण। तो वैसे ही समर्पित थे और खूब अध्ययन किया, ठोस अध्ययन किया। अचानक संघ में भूचाल आया। भूचाल आज ही नहीं आता है, ये तो अनादिकालीन परंपरा है। समय समय पर भूचाल आता रहता है। अहंकार के कारण भी आता है, आग्रह के कारण भी आता है, पुरानी नई परंपरा के कारण भी आता है, और भी अनेक कारण हो सकते हैं। राजनगर के श्रावकों ने वंदना करनी छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है। एक श्रावक भी यदि वंदना करता है तो ही साधुओं के टेंशन हो जाता है, इसने वंदना क्यों छोड़ी? कहीं न कहीं हमारी गलती है, या वो कहीं शंका से ग्रसित है, या किसी के बहाव में आ गया है। रघुनाथ जी महाराज को टेंशन हो गया। इतने बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, लेकिन राजनगर जो मेवाड़ का गढ़ है वहां के श्रावकों ने वंदना करनी छोड़ दी। आचार्य रघुनाथ जी ने सोचा वापिस क्षेत्र को हमारे अनुकूल करना है, वापिस वंदना शुरू कराना है, तो मेरे पास इतने संत है, कौन जा सकता है? आखिर चिंतन किया मुनि भिकण, ये एकमात्र विनीत आज्ञाकारी। क्यों? जब आगम पढ़ते बीच बीच में प्रश्न आते तो गुरुदेव उत्तर भी देते, समाधान भी देते, और कभी पांचवें आर्य की बात करते, कभी हंसकर बात टाल देते। और वो रघुनाथ जी महाराज जानते थे ये विनीत है, और वो भी निश्चिंत थे कि मेरे पीछे मेरा उत्तराधिकारी तैयार है। उन्हें भिकण जी को याद किया। भिकण, टैट गुरुदेव, कैसे याद किया? तुम्हारे को राजनगर चातुर्मास के लिए जाना है और वहाँ की श्रावकों को पुनः धर्म में स्थित करना है, संघ में सम्मिलित करना है। टैट गुरुदेव 5 संतों के साथ
उन्होंने वहाँ से गुरु की आज्ञा लेकर गुरु को वंदना करके विहार किया। और जैसे ही मेवाड़ की धरती पर पैर रखा और उधर राजनगर के श्रावकों को पता चला कि मुनि भिकन जी आ रहे हैं। एक एक संत का अलग अलग प्रभाव होता है। ऐसे तो धर्म संघ का कोई भी साधु आया, चाहे वो सामान्य हो विशेष हो, लेकिन सबके लिए सामान्य है, पूजनीय है। और कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई ध्यानी होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई फील्डिंग करने वाला होता है, कोई विकेट कीपर होता है और कोई हरफन मौला भी होता है। सब तरह के होते हैं। लेकिन जो संघ में जो दीक्षित हो गया, चाहे सामान्य हो विशेष हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन कोई विशेष होता है तो और एक आकर्षण रहता है। और कभी कभी हमारे संत ये श्रावकगण भी आचार्य को निवेदन करते हैं, ऐसे तो आप किसी सिंगारे को भेजाओ हमें मान्य है, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है, यदि कोई प्रभावशाली सिंगाड़ा पदार्थ जाए तो स्थिति को हमारे अनुकूल बना सकते हैं। और आचार्य ध्यान भी देते हैं। रघुनाथ जी महाराज के पास में भी सैकड़ों साधु साध्वी थे, उन्होंने भी तो ध्यान दिया कि इस समय किस साधु को भेजना है, तो उन्होंने भेजा। जैसे मेवाड़ में पैर रखा और राजनगर के श्रावकों ने सुना भिकन जी आ रहे हैं, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता कि ये वैरागी है, पाप भीरु है, आत्मार्थी है, समयज्ञ है, उपायज्ञ है और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान देने वाले होंगे। और जैसे ही राजनगर पहुंचे, श्रावक आए, चर्चा हुई। जवेरचंद जी, बच्छरा जी, चतुरो जी आदि श्रावकों ने पहले तो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, अपनी बातें बताई। आज साधु नहीं, आपको कैसे वंदना करे, ऐसे वैसे ये वो। भिकन जी तो भिकन जी थे, वो ऐसे नहीं थे। और ऐसे थे तो रघुनाथ जी महाराज भेजते भी नहीं। उन्होंने बुद्धि कौशल के द्वारा, निम्न बुद्धि के द्वारा और एक बार समझाकर वंदना करा दी। लेकिन वो भी पक्के श्रावक, महाराज अभी हमारी शंकाएं गई नहीं है, लेकिन आप वैरागी हो, आत्मार्थी हो और हमें विश्वास है आप हमारी समस्या का समाधान दोगे, इसलिए हम आपको वंदना कर रहे हैं। कहते हैं उसी रात में भिकन जी को बुखार आ गया। अब पीड़ा में प्रकाश, मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, पीड़ा में प्रकाश। जब आदमी को कष्ट आता है उसमें धर्म कर्म याद आता है। ऐसा कहा जाता नहीं, विधाता ने मनुष्य की छाती पर दुख का पहाड़ नहीं रखा होता तो मनुष्य धर्म कर्म को ही भूल जाता। ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षणों में धर्म याद आता है। कोई प्रिय चला जाता है, वियोग हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है या और नुकसान होता है, तब संत महात्मा याद आते हैं। तो वैसे ही भिक्षु स्वामी को प्रकाश हुआ और भिक्षु स्वामी ने चिंतन किया, इस समय यदि मेरा आयुष्य पूरा हो जाए, क्या गुरु मेरे साथ चलेंगे? और यदि मेरा बुखार उतर जाए तो मैं चातुर्मास में 32 आगमों का अध्ययन करूंगा और जो सही बात है, यथार्थ बात है, वो मैं गुरु के सामने रखूंगा। निर्भीक चेतना के धनी थे, निडर थे। बुखार उतर गया, आगमों का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है एक बार नहीं, 2-2 बार। बहुत बड़ी बात है। उसमें तो किताबें कहाँ थी, बड़ी मुश्किल से प्रतियां मिलती थी, लेकिन जो खोजी होता है उनको कहीं न कहीं मिल जाता। कि आचार्य भिक्षु सत्य के खोजी थे और उनको सत्य ही सब कुछ था, उनके सामने दूसरा और कुछ नहीं था। चातुर्मास पूरा हो गया, श्रावकों को आश्वासन दिया, आपकी जो बातें हैं वो बातें मैं गुरु के सामने रखूंगा और जरूर आपको निर्णय मिलेगा, जरूर आपको समाधान मिलेगा। वहां से विहार किया। उसमें आहार पाने की कठिनाई रहती थी, समस्या रहती थी, तो 2 ग्रुप बनाए। मुनि भिकन जी 3 संत
मुनि वीरभान जी 2 संत। और मुनि विकर्ण जी ने वीरभान जी को पहले ही संकेत कर दिया, यदि पहले तुम पहुंच जाओ, पहले गुरु के दर्शन कर लो, तो मेरे आने के बाद बात करना है, पहले बात नहीं करना है। और जैसे ही वहां से विहार किया, तेजी के साथ विहार चल रहा है, और रघुनाथ जी महाराज भी सोजत में विराज रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, विकर्ण आए, विकर्ण आए, विकर्ण आए, विकर्ण आए। और जैसे ही सुना कि संत आ रहे हैं, पहले मुनि वीरभान जी पहुंचे, वंदना की, गुरु ने सिर पर हाथ रखा। और गुरु यदि सिर पर हाथ रख देते हैं तो गंगा नाया, नहीं तो दाल में काढ़ा, दाल में काढ़ा, दाल में काढ़ा कहते हैं। वंदना की, हाथ फेरा, बातचीत हुई, क्या श्रावकों को समझाकर आगे। उस समय वीरभान जी को मौन रखना था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी अपना दिखाने के लिए या सहज ही मन में आ गया, पहले मैं गुरु को बता दूं। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए, कब कहाँ किस प्रकार बात करना चाहिए। जो बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान भी होना चाहिए। और यदि कोई 19-21 बात है तो हर गृहस्थ के सामने नहीं करनी चाहिए, और जो है संतों के सामने कर लो, गुरु के सामने कर लो, नहीं तो संघ की प्रभावना की बजाय अवहेलना होती है। तो जैसी बातचीत की, और बातचीत के दौरान रघुनाथ जी पूछा क्या हुआ, सबको समझाकर आगे। अब वीरभान जी के मुंह से शब्द निकला, महाराज वो तो समझे समझाई है, वो तो सही है और हम गलत है, हम समझ कर आगे। रघुनाथ जी महाराज बोले क्या बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, हम समझ कर आए हैं, वो तो समझे समझाए, वो तो सही है। जैसे ये बात कही, अब रघुनाथ जी महाराज वीरभान जी को तो क्या कहे, जो बीन राजा हो उनको ही कहेंगे, जानिया को तो क्या कहना। उस मेरे कुछ बोले नहीं, लेकिन मन में निराशा छा गई, कुंठा, तनाव में आगे, टेंशन में आगे। और या तो शाम को या दूसरे दिन ही रघुनाथ जी महाराज के दर्शन किए, और रघुनाथ जी महाराज ने रुक नहीं जोड़ा। बात ही ऐसी होगी थी। विकर्ण जी महाराज ने खूब कोशिश की, खूब बातचीत करने की कोशिश की, गुरुदेव मेरी कहीं भी गलती हुई हो तो मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करो और बात करें, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं। आखिर 2 वर्षों तक चर्चा चली। आचार विचार में मतभेद होने के कारण विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी, रामनवमी के दिन 5 संतों के साथ में अभिनिष्क्रमण कहाँ किया, वो भी बगड़ी में, सारे काम बगड़ी में। और वहां से विहार किया। उनको कुशालपुरा और की ओर जाना था, लेकिन आंधी ने रोक दिया, काली पीली आंधी। और जब ऐसी आंधी में साधु विहार नहीं कर सकता है, 6 काय के जीवों की विराधना की संभावना रहती है। लेकिन वापिस पीछे जाना नहीं, पीछे यदि मैं चला गया, वापिस यहाँ आ गया, तो जो मैंने किया उसका मूल्य क्या रहेगा। मैंने सत्य के खातिर गुरु से स्नेह तोड़ा है, तो मुझे सत्य में अडिग रहना है। और कोई स्थान नहीं था। आखिर उन्होंने का निवास किया शमशान में, जहाँ आदमी का अंतिम पड़ाव। और आचार्य भिक्षु ने प्रथम रात्रि कहाँ बिताई, शमशान में, जय सिंह की छत्रिया में। और ऐसा कहा जाता है दूसरे दिन जब रघुनाथ जी महाराज को पता चला कि अभी विकर्ण यहीं है, तो सुबह सुबह आगे संतों के साथ
विकर्ण अभी कुछ नहीं हुआ है। खूब समझाया, वापिस आ जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा। विकर्ण जी ने सोचा मेरी माँ ने भी बहुत मोह किया था, मेरी बुआ ने भी मोह किया था, उसमें यदि विचलित हो जाता तो मैं आज ये पद स्वीकार नहीं करता, और इसमें यदि मैं विचलित हो गया तो सत्य का मार्ग मुझे कहाँ से मिलेगा। कोई पक्के और ऐसा कहा जाता है रघुनाथ जी महाराज की आंखों में आंसू, आगे आंखें गलगली होगी। एक अन्य संप्रदाय के साधु उनके साथ आए हुए थे, वो बोले रघुनाथ जी महाराज क्या करे हो, कि क्या कराऊं, एक साधु जाता है तो भी रोना आता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो ये 5-5 साधु जा रहे हैं, विकर्ण जैसा साधु जा रहा है। लेकिन विकर्ण जी मजबूत रहे और रघुनाथ जी महाराज ने भी खूब सुनाया, और यहां तक क्या तू आगे और पीछे मैं, उनको भी उन्होंने सकारात्मक लिया। और क्या चाहिए बेटा, आगे न बाप पीछे, तो नो टेंशन ओनली अटेंशन। और भी ऐसी खूब बातें हुई, लेकिन मुनि विकर्ण जी मजबूत रहे। और आज जो हम जिस रूप में हैं, मुनि विकर्ण जी का प्रताप है, गुरु विकर्ण जी का प्रताप है। उन्होंने कष्ट देखे, ऐसा कहा जाता है 5 वर्ष तक पूरा आहार पानी नहीं मिला, 35 वर्ष तक साधुओं की संख्या नहीं बढ़ी, पूरे वस्त्र नहीं, स्थान का अभाव, सब कुछ अभाव में, फिर भी उन्होंने अभाव महसूस नहीं किया। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा मनासन के समय, मेरे कोई उनायत नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, जिस सत्य के खातिर मैंने घर छोड़ा आज वो मैं पूर्ण करके जा रहा हूं। आचार्य भिक्षु का जीवन उदात्त था, अवदात था, शक्ति संपन्न था, क्रांतिकारी था। और आचार्य भिक्षु मारवाड़ के धोरी और अलबेले योगी थे। उनकी वाणी कबीर की वाणी की तरह चोट करने वाली थी। वो डरते नहीं थे। कोई भी साधु यदि गलती करता, ये नहीं सोचते कि साधुओं की संख्या कम है, कम ज्यादा की बात नहीं, अनुशासन है, अनुशासन। एक साथ में 5 साधुओं को संघ से बहिष्कृत कर दिया, और उसमें साधुआं कहाँ थी, नहीं के बराबर थी, फत्तू जी आदि। एक साधु को चेला बना दिया, इस साधु ने तत्काल संघ से बाहर निकाल दिया। संघ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो आचार्य भिक्षु को जो बोधि मिली वो आज के दिन मिली। इसलिए कहा जाता है आचार्य भिक्षु आज का दिन बोधि की प्राप्ति का दिन है। और आज के दिन आचार्य भिक्षु को तत्व ज्ञान का बीज मिला था। राजनगर की धरती के साथ तेरापन के बीज वपन का गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध की बोधि का उल्लेख मिलता है, और जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान आदि को बोधि कहा गया है। बोधि का अर्थ है विवेक चेतना का जागरण, पृथक्करण। बोधि का अर्थ विवेक चेतना का जागरण, और विवेक चेतना के 3 मुख्य अंग है हेय का परित्याग, उपादेय को स्वीकार, और उपेक्ष्य की अपेक्षा। आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति का पहला कदम बोधि दिवस, नए प्रभात के उदय का दिन है। आज का दिन निर्मल और पवित्र दिन है। और ऐसे भी 13 का दिन है, त्रयोदशी, और 13 का अंक शुभ होता है। हे प्रभु ये तेरा पंथ, अन पूछ्यो मोरत भलो का 13 का तीज। और ये भी योग की बात है, मंगलवार के दिन
जन्म हुआ 1 जुलाई 1726 संभवतः मंगलवार के दिन जन्म हुआ। और मंगलमुखी सदा सुखी, आचार्य भिक्षु हमेशा सुखी रहे, इतने उतार चढ़ाव में रहे, फिर भी आनंद 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 में रहे। कितनी बार हम उनकी घटनाएं सुनाते हैं और उन घटनाओं से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। जब एक गृहस्थ जीवन में थे, एक बार उनको कोई आवश्यक कार्य के लिए दूसरे गांव में जाना था। आप जानते हैं 1 से 2 भले कहते हैं, 1 से 2 होते हैं तो टेंशन नहीं रहता। कल कोई कुछ घटना घट भी जाए तो कम से कम 1 से 2 है तो थोड़ी हिम्मत रहती है। तो उनको आवश्यक काम के लिए जाना था, तो एक राजपूत को तैयार किया कि तू मेरे साथ चलेगा? हाँ चलूंगा। वो राजपूत जो था वो नशेड़ी था, ये सूंघने वाला, नाक सा सूंघने वाला था, या वो खाने वाला खैनी है तंबाकू, वो खैनी तंबाकू, और तंबाकू खाने वाला था। अब ठीक है, लेकर गए और काम पूरा होने के बाद वापिस आ रहे थे और रास्ते में वो जो तंबाकू है वो समाप्त होगी। अब जो नशेड़ी लोग होते हैं और नशा नहीं होता है तो उनके हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे कोई दुर्घटना नहीं घट जाए। अब क्या करे? राजपूत भाई बोला, भिकन जी मेरे से तो चला नहीं जाता है, मैं तो यहीं बैठता हूं, तंबाकू समाप्त हो गया है। भिकन जी ने सोचा समय थोड़ा है, सूर्यास्त होने वाला है, रात को कहाँ इसको, यदि रात यहाँ बितानी पड़ी तो चोरों का भय, डाकुओं का भय, और अकेला छोड़ना भी अच्छा नहीं है। लेकिन उनके पास दिमाग था, उपायज्ञ थे, समयज्ञ थे। उन्होंने कहा आप धीरे धीरे चलो ठाकुर साहब, और मैं जाता हूं, कुछ व्यवस्था करके आता हूं आपके लिए। और इतना कहने की व्यवस्था करता हूं, तब तो खुश हो जाते हैं, और व्यवस्था तो नहीं करते, ऊपर से 2 ठोला और मारते हैं, तब तो फिर माहौल दूषित होने वाला ही है, तब तो माहौल दूषित होगा। तो वैसे ही अब भिकन जी ने कहा आप धीरे धीरे पधारो। 2-4 खेत में घूमे, कोई किसान आदि मिले नहीं, लेकिन भिकन जी के भी थोड़ा टेंशन हो गया। आखिर भिकन जी ने दिमाग लगाया, जो कंडा होता नहीं, कंडा छाना और उसको ऐसे करके और वो बना दी, तंबाकू पुड़िया में बांध दी और आए। पुड़िया पकड़ाते हुए कहा कि मिली तो है लेकिन आपके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है। वो भी कम नहीं थे, भिकन जी भी कम नहीं थे। और देखा, थोड़े ऐसे ली और ऐसे खाया। हाँ भिकन जी चल जाएगा, रास्ता पार हो जाएगा, रास्ता पार हो जाएगा। भिकन जी तो यही चाहते थे रास्ता पार हुए, लेकिन नशेड़ी को आप कुछ भी खिला दो, नशे के नाम से वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उनको पता नहीं है ये तंबाकू है कि छाना है, गोबर है, लेकिन नशेड़ी है। लेकिन उन्होंने अपना काम करवा दिया और आराम से घर पहुंच गए। तो आचार्य भिक्षु प्रारंभ से ही अंधविश्वास पर प्रहार करने वाले थे, कुरूढ़ियों पर जबरदस्त प्रहार करने वाले थे। जब एक घटना आती है, कंटालिया में चोरी होगी, बोर नदी गांव में एक कुमार रहता था, अंधा, ऐसा कहा जाता है। उनके मुंह देवता बोलते थे। रातकाल हमारी बहनें भी जाती नहीं, भाई लोग भी जाते, किसी को देवता बोलते हैं कि बाप जी मेरे ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो देवता वापिस बताते हैं। तो वैसे ही गांव में चोरी हुई तो लोगों ने कहा भाई वो जो कुमार है ने वो होशियार है और उसके देवता बोलते हैं तो हमारा काम हो जाएगा।
उसने भी सुना चोरी हुई है गांव में, तो दिन में किसके पास आया? भिकन जी के पास आया। भिकन जी, गांव में चोरी हुई है, आपको किस पर शंका है? क्या कह रहे हैं? आपको किस पर शंका है? तो भिकन जी ने सोचा मजा है, अब मौका है। उसने कहा मेरे को तो मदना पर शंका है, मदना पर शंका है। और उसने दिमाग तो लगाया नहीं। जो दूसरों पर जीता है, दूसरों के कहे अनुसार करता है और खुद की उपज नहीं होती है, खुद का दिमाग नहीं लगाता है, और दिमाग तो फिर नुकसान तो हो गई। अब भाई चोरी होगी, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। कुमार आया, अंधा था वो कुमार, और बोलो बोलो बोलो, देवता बोलो। देवता कह रहे हैं, देवता आए, और जब देवता आते हैं तो रूप दूसरा होता है। देवता कह रहे डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे, गहना डाल दे। अब कैसे डाल दे, कौन डालेगा? वो मालिक आदि सब बोले बताओ सा, चोर का नाम तो बताओ। आप कह रहे हैं गहना डाल दे गहना डाल दे, गहना ऐसे कौन डालेगा? चोर का नाम बताओगे तब वो डालेगा। हाँ, मदना 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 मदना। जैसे ही मदना मदना कहा, वहां एक फकीर बैठा था, और फकीर के बकरे का नाम क्या था? मदना था। जैसे ही फकीर बोला मूर्ख, तो मेरे बकरे के ऊपर आरोप लगा रहा, वो चोरी करेगा क्या? जैसे ही कहा, बेचारा फंस गया, फंस गया, समाधान मिला नहीं। फिर भिकन जी ने क्या कहा? जिनके आंखें हैं उनके घर पर तो चोरी हुई, और जिनके आंखें नहीं हैं और उनसे आप निर्णय पाना चाहते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? तुम्हारी बुद्धि गई का? इतना भी तुम्हारे लोगों में अकल नहीं है, ये क्या बताएगा? तो सब चुप हो गए, चले गए। लेकिन स्वामी जी ने उनको बहुत पाठ दे दिया। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, तो भिक्षु दृष्टांत जरूर पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से आपको प्रेरणा मिलेगी। मतलब गृह जीवन की भी अनेक घटनाएं हैं, और दीक्षा के बाद की भी अनेक घटनाएं हैं, और आचार्य बनने के बाद की भी अनेक घटनाएं हैं, और जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से आपको याद भी रहेगा, इतिहास की जानकारी भी रहेगी, और आचार्य भिक्षु का जो जीवन दर्शन था वो अपने आप में विशिष्टता। तो जरूर आप भिक्षु विचार दर्शन पढ़े, तो उससे भी आपको बहुत बहुत मिलेगा। मुनि मोहनलाल जी आमिर की ये किताब है, ऐसे दे भिक्षु, छोटी सी, तो जरूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से आपके जीवन में भी बदलाव आएगा, चिंतन में भी बदलाव आएगा। तो आज बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आज मैंने जन्म दिवस और बोधि दिवस, मतलब आज का जो विषय है वो ज्योति का अवतरण, जागृति का शंखनाद। आज के दिन एक ज्योति का अवतरण हुआ था और जागृति का शंखनाद हुआ था, और आचार्य भिक्षु ने ऐसी जागृति लाई, और आज पूरा धर्म संघ जागृत अवस्था में है और गुरु की आज्ञा में चल रहा है, और निर्बाध गति से साधना करा है। और आज आचार्य महासमुद्री की सन्निधि में भी सूरत के अंदर